तो जैसे ही जैसे आपकी साधना बढ़ती जाएगी, आपके मन में संतोष आता जाएगा, क्योंकि साधना से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान अज्ञान को समाप्त करता है। जैसे ही जैसे अज्ञान समाप्त होगा, वैसे ही वैसे आपको ज्ञान होने लगेगा और ज्ञान से शांति आती है। ज्ञान से क्या होता है? शांति आती है। और जब किसी को भी शांति आती है किसी भी क्षेत्र में, मुझे 10 रुपए किसी के देने हैं और कहीं से कोई मालिक ने एक रास्ता बना दी, 10 रुपए मेरे को प्राप्त हो गए और मैंने उसके 10 रुपए दे दिए। जब मैं 10 रुपए दे दूंगा तो मेरे को शांति प्राप्त होगी। जब तक वो 10 रुपए नहीं जाएंगे और मुझे देने मेरे पास साधन नहीं है, तब तक अशांति मेरे पास खड़ी रहेगी। मैं लाख कोशिश करूं, वो अशांति नहीं जाएगी मेरे पास से। अशांति तब जाएगी जब मैं 10 रुपए उसके दे दूंगा तो तुरंत मेरे पास शांति आ जाएगी। तो पहले तो हम कम से कम गुरु महाराज से पूरी बात को जाने समझें और करीब 2 साल 1.5 साल हमको आसन सिद्ध करने में लगता है। क्या होता है? आसन सिद्ध करने में लगता है। जैसे साधना का विषय चल रहा है तो कबीर साहब बड़ा सुंदर बात कहते हैं इस विषय में कि सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल। सुमिरन में सुरत को लगा के, अपनी आत्मा को लगा करके, अपने चित्त को लगा करके, अपनी चेतना को लगा करके फिर मुख से कुछ नहीं बोलना है। सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट डार के अंदर के पट खोल। अंदर के कान, ये कानों के अलावा एक कान और है अंदर के, इन आंखों के अलावा भी अंदर की आंखें हैं, उनसे उस मालिक को महसूस किया जाएगा। तो उसमें करना पढ़ना कुछ नहीं होता है। पहले हमें आसन सिद्ध करना है। जिस दिन हमको यह पता लगने लगे, जैसे ये माला से भजन किया जाता है बारी तरह से, तो माला से भजन तभी तक किया जाता है जब तक हमारा चित्त ऊपर नहीं चढ़ रहा, हमारी सूरत ऊपर नहीं चढ़ रही। एक नींद का सा झटका आएगा आपको और माला आपके हाथ से गिर जाएगी, तो यह आपको मान लेना चाहिए कि आज हमारी माला का समय आ गया, इसके बाद हम माला से भजन नहीं करेंगे। क्या करेंगे? एक स्टेप हमने पार कर दिया, अब दूसरे स्टेप पे आ गए। अब हम, जैसे हमारे यहां तो कुछ बोला चाला नहीं जाता है, हमारे यहां तो ध्यान की क्रिया है, तो हमने क्या करना है? ध्यान करना है। ध्यान किस चीज का करना है? परमेश्वर का करना है। अब परमेश्वर में किसका ध्यान करना है? वो परमेश्वर का करना है। परमेश्वर कैसा है वो गुरु महाराज बताएंगे। परमेश्वर ना नाम है, ना रूप है, न गांव है, न वो किसी का पिता है, न उसका कोई बेटा है, ऐसा मालिक। तो वो कहां है? वो हमारे अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। उस पर ध्यान लगाना पड़ेगा। तो अब बात ये तो हो गई कि कैसे करें, स्टार्टिंग कैसे करें, क्या करें। अब बात आती है कि हमको कैसे पता लगे। तो मैंने ये कहा था अभी थोड़ी देर पहले तुलसीदास जी का कि पशु पक्षी को भी ज्ञान होता है। जैसे ही जैसे आपकी साधना बढ़ने लगेगी, आप शांत होने लगेंगे। आपकी कर्म इंद्रियां, जनेन इंद्रियां काम नहीं करेंगे। आपके अंदर आनंद के फुहारे फूटने लगे। फुहारे ये नहीं जो आप देखते हैं पार्कों में, नहीं। आनंद की इतनी अधिकता हो जाएगी, ज्ञान की इतनी अधिकता हो जाएगी, आप उस मालिक के विषय में जब जान लेंगे, उसे जान लेंगे, परख लेंगे,
जब उसे महसूस करने लगेंगे, उसी को आनंद के फारे कहा गया है। क्या किया गया? आनंद के फारे कहा गया है। और फिर आपके शरीर से वो एक्टिविटी होने लगेगी, लोभ घट जाएगा, ईर्ष्या घट जाएगी, काम घट जाएगा। ये संसारिक जितने पदार्थ हैं जिनके चुंगल में फंस करके आप बारंबार ससकते हैं, वह सभी चीजें घट जाएंगी। इससे आगे का मेरे ऊपर आदेश नहीं जो मैं आपको समझा सकूं। ये हम जिसको विधिवत क्रिया समझाते हैं, ये उसी का विषय, उसी को समझाते हैं। इसके आगे हमारे ऊपर बैन है, नहीं करा सकते। तो मैं समझता हूं, राकेश जी थे, रोहित जी, तो मैं समझता हूं रोहित जी, संक्षेप में मैंने ये अपनी सब बातें कही, क्योंकि बात बहुत लंबी आपने पूछी, तो मैंने शॉर्ट में ये आपको समझाया साधना कैसे करनी है। सबसे पहले साधना कराने वाले को जानना है, फिर साधना को जानना है, फिर यह जानना है कि आपका और उसका विचार मिलता है या नहीं मिलता है। फिर आपने आसन साधना है, आसन साधने के बाद फिर वो उनका जो तरीका है, मैं नहीं कहता कि मेरे इनका जो तरीका है वही तरीका है, अनेकों मार्ग हैं, अनेकों तरीके हैं। उनके तरीकों से वो जो बताएंगे, जो संत होंगे, जो गुणी होंगे, उसके मार्ग से आपको जब अंदर से आनंद आने लगे, आनंद जैसे आपको छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, संसारिक वस्तु की एक लालसा होती है आपको, किसी संसारिक वस्तु की लालसा, कुछ भी आप मान लें, जब वो आपको प्राप्त हो जाती है तो कैसा आनंद होता है आपको, वो फारे कैसे छूटते हैं। आपने पूरा जीवन खपा दिया पढ़ाई में किसी चीज की डिग्री लेने के लिए, डिग्री नहीं मिली, आपको निराशा हाथ लगी। और जिस दिन आपको यह पता लगता है कि मैं पास हो गया, और जिस दिन वो डिग्री मिलती आपको, तो आप अपने माता पिता के चरणों में या गुरुजनों के चरणों में डिग्री को रख के रोने लगते हैं। क्या करते हैं? आपकी अश्रुधारा बह जाती है। तो वो जो अश्रुधारा बह रही है, उसी को आनंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी को आनंद कहा जाता है। संसार में तो कहीं आनंद है ही नहीं, उसी को आनंद कहा जाता है। तो जब ऐसा होने लगे आपके साथ, तो आप मान लें, आपके सामने एक दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति आ जाए और दुष्टता करने लगे, उसके प्रति आवेश ना आए, उसे भी आप क्षमा कर दें, तो आप समझ लेना आप में कुछ बनना स्टार्ट हो गया है। अंतिम स्थिति तो मैंने अभी आपको बताई कि आनंद की अनुभूति होने लगती है, मगर मैंने संक्षेप में समझाई वो। ठीक। और साधना का सर्वोच्च क्या है कि कब उसे ऐसा लगेगा कि उसका आत्मज्ञान आने वाला है या मिलने वाला है, कितने नजदीक पहुंच गया वो, कि इसके बाद अब उसे कुछ पाना शेष नहीं रह जाएगा? नहीं, ये दो तरीके से होता है। आज जैसे हम सत्संग से आ रहे तो दो प्रकार से, मैं, एक बच्चे ने पूछा था हमसे, तो मैंने बताया कि उस बच्चे ने कहा था कि जब आत्मज्ञान प्राप्त होगा तो बड़ा विचित्र तरीके से होगा, फलाना ऐसे होगा, वो ऐसे होगा। तो मैंने गाड़ी में भी एक ही बात कही थी कि आत्मज्ञान का अर्थ है कि उस जो चीज है उसका ज्ञान प्राप्त हो जाना, आत्मा का जो गुण है, आत्मा का जो स्वभाव है, उसको जान लेना। एक तो प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष तरह से तो हम समझा देते हैं सबको, बॉम्बे है, बॉम्बे में चौपाटी है, हमने समझा दी। अब इसको कहेंगे अप्रत्यक्ष।
हमने आपको बातों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से वहां का चित्रण करके आपको समझा दिया, मगर आपको अब प्रयास करना पड़ेगा, टिकट लेनी पड़ेगी, ट्रेन में बैठना पड़ेगा, बॉम्बे पहुंचना पड़ेगा, वहां जाकर के भी आपको किसी से परिचय करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि चौपाटी कहां है। तो फिर जब वहां चौपाटी पे आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा वास्तव में जो गुरुजी ने समझाया था, चौपाटी ऐसी है, वहां समुद्र में लहरें उठ रही हैं, समुद्र इतना ही बड़ा है जितना उन्होंने बताया था, बल्कि उतना बड़ा नहीं है जितना उन्होंने बताया था, उससे लाखों गुना बड़ा है। इसको कहेंगे हम प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान। क्योंकि जैसा किसी ने बताया वैसा का वैसा आपने सामने देख लिया। तो साधना के क्षेत्र में देखना कुछ नहीं होता है, उसमें महसूस करना होता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा तो निराकार है। आत्मा कोई देखने की चीज नहीं है, परमात्मा कोई देखने की चीज नहीं, ज्ञान कोई देखने की चीज नहीं है, मन कोई देखने की चीज नहीं है, बुद्धि कोई चीज देखने की नहीं है, चित्त कोई देखने की चीज नहीं है, गुण भी कोई चीज देखने की नहीं है, मगर शरीर से ये महसूस होते हैं सारे के सारे कि आपकी बुद्धि कैसी हो रही है, आपके मन में कैसा विकार चल रहा है, कैसा विचार चल रहा है, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसी प्रकार की एक्टिविटी करने लगता है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार से किसी चीज को हमने समझाया। तो एक तो वो समझाया, उसके गुण समझाए, उसका तरीका समझाया, हमने देखा तब ऐसा था। आज आप जाओ चौपाटी पे जाके आप अपनी तरह से जान लें और देख लें, भाल लें, टटोल लें उसको। हाँ, ये गिलास ऐसा ही होता है, जैसा बताया गया वैसा ही है, मान लीजिए, तब तो ठीक। उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। और प्रत्यक्ष ज्ञान को ही साधना की पराकाष्ठा कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हम प्रत्यक्ष में जान लेंगे, जैसे हम सामने किसी चीज को महसूस कर लेंगे, तो हम ये कहेंगे कि अब जो है ज्ञान की पराकाष्ठा हो गई, साधना की पराकाष्ठा हो गई। जैसे कुछ लोगों ने कह दिया कि मुक्ति और ज्ञान और ये सब मरने के बाद होंगे, तो नहीं, ये सब जीते जी होंगे। तो मैं तो ये समझता हूं कि भाई संक्षेप में मैं तो तरीके से समझा रहा हूं इस बात को। अब ये इसको बिल्कुल खोल के समझाना तो मेरे ऊपर भी प्रतिबंध है। तो मैं समझता हूं और भी अगर उनकी कोई बात हो वो आप करें, बाकी ये सब बात तो हो गई।